अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, आज इतनी ऊंचाई पर, इतनी बुलंदी पर आप जो मुझे देख रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ नाअहली है हमारे हुक्मरानों की, हमारी इंतज़ामिया की। और ये जनरल बस स्टैंड लारी अड्डा जो है मुल्तान शहर का, इसके मेन दरवाजे हैं 5, जिसमें से अब 3 दरवाजे, मरकज़ी दरवाजे बंद हो चुके हैं। आखिर क्यों बंद हुए, अगर हम आपको बताएं तो एक दरवाज़ा पहला जो इस वक्त खुला है, दूसरा बंद है, तीसरा भी बंद है, चौथा भी बंद है और 5वां दरवाज़ा फिर जाकर खुला है। और ये सिर्फ इस वजह से कि तुगलक टाउन का एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा था और वो जो फ्लाईओवर है उसकी जो ये सामने बीम आप देख रहे हैं, वो उसी फ्लाईओवर के लिए बीम यहाँ पर मरकज़ी दरवाजे बंद करके लारी अड्डे के बीम यहाँ पर रखे गए। और वो जो फ्लाईओवर था वो कनेक्ट करना था लारी अड्डे के इन दरवाज़ों के साथ, लारी अड्डे को यहाँ बैक तरफ से कनेक्ट करना था। मगर फंड्स ना होने की वजह से तरक्याती काम जो था तुगलक टाउन फ्लाईओवर का वो रुक गया। और जब काम रुका तो ये जो बीम है जो अपना बंद करके यहाँ पर रखे हुआ है दरवाजे को लारी अड्डे के, वो यहाँ पर ताहाल मौजूद है। फ्लाईओवर रुक चुका है, फ्लाईओवर नहीं बन रहा। जो फ्लाईओवर बनना था वो बनना था पीछे मखदूम रशीद रोड है, जो लारी अड्डे के एंट्रेंस के बिल्कुल मेन साइड पर जो रोड आता है वहाँ पर ये फ्लाईओवर कंप्लीट होकर वहीं कनेक्ट होना था। मगर जो है हमारी इंतज़ामिया की नाअहली का आ जाए या अपने मफाद का आ जाएँ या जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके मफाद का आ जाएँ, वहाँ से फ्लाईओवर कनेक्ट करने की बजाय वो लारी अड्डे की तरफ फ्लाईओवर कनेक्ट करने जा रहे थे। अब जो वहाँ से फ्लाईओवर जो है बंद हो चुका है, तो अब ये बीम जो हैं जो अरसा दराज से यहाँ पर मौजूद हैं, जो लारी अड्डे के दरवाजे का, मेन दरवाज़ों का रास्ता बंद करके रखा हुआ है, जिनने हमारी इंतज़ामिया, नाअहल इंतज़ामिया खामोश तमाशाई दिखाई देती है इन बीम को यहाँ से हटाने में। बात करें लारी अड्डे के इस वक्त जो सुपरिटेंडेंट हैं मज़हर नवाज़ साहब हैं, उनकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तजावुज़ात का भरमार है। और इसके साथ साथ जो है जितने भी यहाँ हमें दुकानें दिखाई देती हैं, जो रेंट, जो किराया लारी अड्डे से रेवेन्यू जनरेट होकर गवर्नमेंट के खाते में जाना था, वो रेवेन्यू भी अरसा दराज से जनरेट नहीं हो रहा। इसके साथ साथ RTA जो है RTO राना मोहसिन निसार साहब, उनकी भी एक बहुत बड़ी नाअहली है कि आखिर क्यों यहाँ पर लारी अड्डे के मेन दरवाजे बंद करके फ्लाईओवर के लिए बीम रखे गए और फ्लाईओवर जब ना भी बनने लगा तो बीम आप अरसा दराज से ना हटा सके। अब जब गवर्नमेंट अपना किरदार अदा कर चुकी है, गवर्नमेंट ने मरकज़ी रास्ते बंद कर दिए हैं हमारे लारी अड्डे के, तो वहीं पर जो हमारी आवाम है वो भी अपना हक पूरी तरह से अदा कर रही है। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ट्रक मौजूद हैं। मेन जो लारी अड्डा, जो गवर्नमेंट किसी भी, अगर हम शहर में चले जाएं तो उसकी खूबसूरती का पहला जो अंसर, पहली जो उसकी इमेज शो होती है वो उसके जनरल बस स्टैंड से होती है। क्योंकि जब भी हम किसी शहर सफ़र करते हैं बाय बस, तो हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो हम जब उसका लारी अड्डा और इर्द गिर्द का माहौल देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये शहर किस तरह का है। मगर बहुत अफसोस से कहा जा सकता है कि मुल्तान शहर, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर, उसका लारी अड्डा जो है इस वक्त तबाहाली का शिकार है। बसें अंदर नहीं आ सकती, बसें यहाँ पर लग नहीं सकती अंदर, सारी बसें जो है मेन रोड पर लग रही हैं, मुसाफिर मेन रोड पर जा रहे हैं, लारी अड्डे कोई आना ही नहीं चाहता, गंदगी का ढेर है, स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, ऊपर से फिर मेन दरवाजे जो एंट्रेंस है लारी अड्डे की वो बंद कर दी गई है। मरकज़ी दरवाजे हैं ये, इसमें से 3 बंद हो चुके हैं और सिर्फ 2 दरवाजे खुले हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम भी यहाँ रहना मामूल बन चुका है। और यहाँ पर जो है इंतज़ामिया खामोश तमाशाई दिखाई देती है। और वहीं पर जिस तरह से हम तजावुज़ात के हवाले से बात कर रहे हैं, तो टेम्परेरी तजावुज़ात का भरमार तो पूरे मुल्तान शहर में, तो वहीं लारी अड्डे को भी इन तजावुज़ात ने लपेट रखा है। कहीं पर ट्रक खड़ा दिए जाते हैं तो कहीं गैर कानूनी तरीके से बसेस खड़ा दी जाती हैं और कहीं पर जो है गैर कानूनी दुकानें तक बना दी जाती हैं लारी अड्डे के अंदर। और इंतज़ामिया इस हवाले से खामोश तमाशाई है। अभी आप देखें कि ये जो बीम है जिन पर मैं इस वक्त बैठा हूँ, तो ये तकरीबन इनकी लेंथ 2 से 300 मीटर की है। 2 से 300 मीटर जो है ये लंबाई में है। और अब तक जो है अरसा दराज गुजरने के बाद इंतज़ामिया को ये हटा देने चाहिए थे ताकि 3 दरवाजे जो हैं खुल जाते हैं।
मेन दरवाजे, मरकज़ी दरवाजे लारी अड्डे के, ट्रैफिक बआसानी अंदर जा सकती, मगर अरसा दराज गुजर चुका है। इंतज़ामिया अपनी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही, इंतज़ामिया अपनी कोई विलिंगनेस नहीं दिखा रही, और यहाँ पर लारी अड्डे के मसाइल जो हैं वैसे के वैसे ही हैं। यहाँ पर अंदर जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, जो लारी अड्डे में आकर अपनी बसेस खड़ी भी कर दें, वो भी अक्सर हमें रोते दिखाई देते हैं कि यहाँ पर जो है ना सवारी आती है, ना यहाँ रेवेन्यू जनरेट होता है, ऊपर हम यहाँ रुकने का गवर्नमेंट को पैसे भी दें और हमें कोई फ़ायदा ना हो, तो इसके बजाय हम बाहर मूव कर लेते हैं। लारी अड्डे के इर्द गिर्द कानूनी तौर पर लारी अड्डे के इर्द गिर्द 3 किलोमीटर तक कोई बस स्टैंड नहीं बन सकता, मगर यहाँ आप देखें सामने लारी अड्डा है, कोई ट्रैवलर्स सामने बैठे हैं, कोई ट्रैवलर्स सामने बैठे हैं, तो इस तरह से पूरा लारी अड्डा जो है घिर चुका है। गैर कानूनी जो हमारे ट्रैवलर्स एजेंसीज़ हैं, जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, अपने यहाँ पर लारी अड्डे के इर्द गिर्द, लारी अड्डे के हदूद की बाहर जो है अपने यहाँ जो है दफ्तर बना चुके हैं, और लारी अड्डा जो है वो तो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट की नाअहली, गवर्नमेंट की बदनीयती और गवर्नमेंट जो अपनी यहाँ से दिलचस्पी काम करने की हटा चुकी है, उस वजह से तबाहाली का शिकार हो चुका है। हमारा मुतालबा है वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से कि पंजाब सिर्फ लाहौर नहीं है, पंजाब मुल्तान भी है, आप यहाँ पर भी तवज्जो दें। यहाँ पर जो इस तरह के RTO जो सेक्रेटरी राना मोहसिन साहब जैसे सेक्रेटरी जो लारी अड्डे की तबाहाली की वजह हैं, जो यहाँ पर सुप्रिटेंडेंट मज़हर नवाज़ तबाहाली की वजह हैं, इन लोगों को जो है फिल फॉर नोटिस दें आप कि आपने आखिर क्यों लारी अड्डा सारा मुल्तान शहर का तबाह करके रख दिया, मेन दरवाजे बंद करके रख दिए, और इसके साथ साथ जो है हर सहूलत का यहाँ फुकदान है। आप इन्हें नोटिस दें, आप इनसे काम करवाएं, ताकि ये लोग जो हैं लारी अड्डे की तकदीर को सुधारें, लारी अड्डे को बेहतर करें, खूबसूरती इसकी बेहतर करें। मज़ीद भी तमाम तो सूरत हाल पर बात करते हैं, जहाँ के मसाइल आपको सुनवाते हैं। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह यहाँ आप मनाजिर देख रहे हैं जनरल बस स्टैंड के, कदीमी दरवाजे हैं, मरकज़ी दरवाजे हैं। ये पहला दरवाज़ा खुला है, दूसरा दरवाज़ा दिखाते हैं अब आपको। जो दूसरा दरवाज़ा है वो यहाँ पर ये फ्लाई ओवर की वजह से लगाए जाने वाले बीम, जिनने यहाँ पर तुगलक टाउन के फ्लाई ओवर को संभालना था, उसकी वजह से आप देख सकते हैं ये दरवाज़ा बंद है, ये सारा रास्ता बंद है। सामने जितनी भी ट्रैफिक है एक ही दरवाजे से, फ्रंट वाले दरवाजे से गुजर रही है। दूसरे दरवाजे का आप हाल देखें तो जिस तरह से ये सारा बीम यहाँ पर मौजूद हैं, अरसा दराज गुजर चुका है, फ्लाई ओवर बन नहीं रहा, फंड्स रुक चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स भाग गए हैं, और उस हवाले से जो है यहाँ पर जो अब काम रुका है, तो उसके बावजूद यहाँ बीम नहीं हटाए गए जो हटा लेने चाहिए थे, दरवाजे खोल देने चाहिए थे। नाज़रीन, तो जिस तरह से पहले दरवाजे के मनाजिर हैं, अब ये जो दरवाज़ा है, जो रास्ता है जनरल बस स्टैंड का, जहाँ से ट्रैफिक ने गुजरना था, जहाँ से शहरियों ने अंदर जनरल बस स्टैंड में जाना था, लारी अड्डे में जाना था, अब वो दरवाज़ा जो बंद हुआ है, उसके बाद ये लेटरिन खाना बन चुका है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं लोग जो है उनके लिए एक जगह बन गई है कि जनरल बस स्टैंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है वॉशरूम्स ना होने की वजह से लोग इधर आके वॉशरूम्स कर रहे हैं। हम आपको मनाजिर दिखाते हैं। यहाँ पर जो है फुजला सारा आप देख सकते हैं गंद पड़ा है, और यहाँ पर जो है यहाँ इसे एज अ टाइप ऑफ वॉशरूम इस्तेमाल किया जा रहा है इस जगह को। और जो दूसरा दरवाज़ा है वो भी इसी तरह से बंद है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। दूसरा दरवाज़ा भी बंद होने की वजह से आप देखें यहाँ पर भी पूरा ये जो रास्ता है दरवाज़े का, ये भी बंद है, कचरा है, गंदगी है, सामने ट्रक खड़े हैं, सामने जो है अपना मलेरिया, डेंगू और गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से कई बीमारियां फैल रही हैं। और ये भी जगह आप देखें तो यहाँ पर बीम जो पड़े हैं अरसा दराज से, और इंतज़ामिया यहाँ पर जो नाकाम है इन्हें हटाने में, और यहाँ पर जो बदनीयती है यहाँ के इंतज़ामिया की, यहाँ के जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसकी वजह से जो अब जनरल बस स्टैंड में लोग जो हैं, ट्रांसपोर्ट जो है जो अंदर आना चाहती है और आ नहीं पा रही, क्योंकि सिर्फ एक दरवाज़ा खुला है। आप देखें कि पूरा जो है मरकज़ी 5 दरवाज़े जो ये रास्ता है, मेन रास्ता जो जनरल बस स्टैंड की बिल्कुल मेन एंट्रेंस में अंदर जो जा रहा है, उसका अगर ये हाल कर दिया है, पहला रास्ता खुला, दूसरा बंद,
तीसरे रास्ते के जो आप मनाजिर देख रहे हैं, तो ये तीसरा गेट है, ये भी बीम यहाँ पर जो मौजूद है उसकी वजह से बंद है। और गंदगी आप यहाँ देखें कि गंदगी का ढेर है, गंदगी अंदर भी यही हिसाब है। न यहाँ पर कोई लगता है कि वेस्ट मैनेजमेंट का अमला आता होगा, ना यहाँ की अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना जो यहाँ सुपरिटेंडेंट हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, उनको कोई यहाँ पर जो है इस हवाले से गंदगी का जो माहौल है उसे साफ़ करने के लिए उन्हें कोई जो है इस हवाले से ख़ास दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं होती। चौथे दरवाजे के भी मनाजिर आप देखते हैं। चौथा दरवाज़ा वो भी यहाँ पर जो ये बीम तुगलक टाउन फ्लाई ओवर के लिए रखे गए, उसकी वजह से ये भी मरकज़ी चौथे दरवाजे को बंद करके खड़े हुए हैं। अब देखें सारा रास्ता यहाँ पर भी बंद है, यहाँ से भी लोग नहीं गुजर सकते, यहाँ से भी ट्रांसपोर्ट नहीं गुजर सकती। गवर्नमेंट ने यहाँ पर जनरल बस स्टैंड को सुधारने की बजाय जनरल बस स्टैंड को जो है यहाँ पर फैसिलिटीज़ यहाँ लोगों को प्रोवाइड करने की बजाय जनरल बस स्टैंड में मज़ीद लोगों को मुश्किलात में डाल रही है। मज़ीद जो है यहाँ ट्रांसपोर्टर्स जो हैं मुश्किलात में घिरते चले जा रहे हैं और वो प्राइवेट जो बना दिए जाते हैं जनरल बस स्टैंड की हदूद से थोड़ा बाहर निकल के। अगर हम देखें 3 किलोमीटर के रेडियस में असूली तौर पर कोई भी जो है अड्डा नहीं बन सकता ट्रांसपोर्ट का, लेकिन प्राइवेट अड्डे पूरे आप रोड पे देखें कई हद तक मौजूद हैं। बड़ी बड़ी जो है ट्रैवल एजेंसीज़ उनके यहाँ पर जो है लारी अड्डे के साथ अपने ट्रांसपोर्ट के अड्डे मौजूद हैं, मगर इंतज़ामिया खामोश है। अफसरान तक जो है जो उनका हिस्सा है पर वक्त पहुँच जाता होगा, जिसकी वजह से उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है। अवाम जिस तकलीफ़ में भी रहे, अवाम को जितनी परेशानी भी हो, अवाम सुख का सांस ना ले पाए, उन्हें इस हवाले से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, उन्हें कोई मसला नहीं है। चौथा दरवाज़ा भी बंद है। आते हैं पाँचवें दरवाजे की तरफ। अब जो पाँचवा दरवाज़ा है ये यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो कि एंट्रेंस है, और यहाँ जो पाँचवें दरवाजे के इस तरफ ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए थी, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ काबिज़ हो चुके हैं ट्रक ड्राइवर्स, बसेस वाले, और मेन उधर लगाने के बजाय इधर लगा चुके हैं क्योंकि यहाँ से निकलने में आसानी होगी। पाँचवा दरवाज़ा है, अंदर क्यों जाएं? अंदर जो है सहूलियात का फुकदान है, अंदर मसाइल ही मसाइल हैं, तो लोगों ने क्या किया यहाँ पर जो है अपने ट्रक खड़े कर दिए। सामने भी आप देखें अभी एंट्रेंस नहीं हुई तो यहाँ पर भी ट्रक खड़े हैं, अंदर भी जो है यही हिसाब है, अंदर भी जो है बसेस ट्रक बिल्कुल पाँचवें दरवाजे के ऊपर खड़े कर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो है पाँचवें दरवाजे का हम आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं। पहला बंद है, पहला खुला है, दूसरा बंद है, तीसरा बंद है, चौथा बंद है, और ये पाँचवा दरवाज़ा है, मरकज़ी दरवाज़ा, मेन एंट्रेंस लारी अड्डा मुल्तान की। और यहाँ पर जो है तजावुज़ात का भरमार है, यहाँ पर जो है ये ट्रक खड़े कर दिए गए हैं। ग्रीन बेल्ट की जगह है, रोड बनना चाहिए। आप देखें जो ये मेन एंट्रेंस का रोड था, जो इंतज़ामिया ने यहाँ एक रोड देना था, वो भी अरसा दराज से यहाँ पर इंतज़ामिया देने में नाकाम है। कहा जाता है कि करोड़ों अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो लारी अड्डा है वो गवर्नमेंट का वहाँ फोकस होना चाहिए, मगर यहाँ हमारी मुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ख़ास फोकस नहीं है। पाँचवा दरवाज़ा जो है उसे भी हम कहें कि ये भी पार्शली खुला है, आधा खुला है आधा खुला नहीं है, क्योंकि आप देखें सामने आप सारी जो है रोड के हालात देखें, रोड सारा मुकम्मल तौर पर यहाँ पर टूटा हुआ है। दूसरी जानिब जो ग्रीन बेल्ट की जगह है वहाँ पर ये बसेस खड़ी हैं, ट्रक खड़े हैं, और रोड पे भी जो है ट्रांसपोर्ट खड़ी है। तो लोग जो हैं अंदर लारी अड्डे के जाने के बजाय पाँचवें दरवाजे पे काबिज़ हो चुके हैं। पाँचवा दरवाज़ा जो है वो भी जो है तकरीबन अब बंद हो चुका है। पहला दरवाज़ा अगर सिर्फ एक खुला है तो जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट के बड़े मसाइल हैं, ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है, और इस हवाले से जो सेक्रेटरी आर्टरी हैं राना मोहसिन साहब, उसके अलावा सुपरिटेंडेंट मदन नवाज साहब जो हैं, दोनों नाकाम है लारी अड्डे को सुधारने में, लारी अड्डे को खूबसूरत बनाने में, लारी अड्डे के मसाइल हल करने में। और जो बाकी जितनी इंतज़ामिया है, जो भी यहाँ पर जो है जिनका काम है, जिनकी ड्यूटी है, असाइन है गवर्नमेंट की तरफ से कि लारी अड्डा जो है उसे बेहतर करें, एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी यहाँ पर जो है तैनात है, जिसका काम बनता है, वो सब के सब नाकाम है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से हम मुतालबा करेंगे कि लारी अड्डा मुल्तान जो है इस वक्त जनरल बस स्टैंड हमारा, जहाँ मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार है, मुकम्मल तौर पर जो है आप यहाँ देखें एक खूबसूरती होती है शहर की लारी अड्डा, वो यहाँ पर हमारा शहर मुल्तान, कोई भी दूर दराज से सफ़र करके मुल्तान शहर पहली दफ़ा आएगा, लारी अड्डा देखेगा तो कहेगा बहुत ही ज़्यादा बदसूरत लारी अड्डा है।
तो शहर कैसा होगा? लारी अड्डे में इतनी गंदगी है तो शहर के लोग कैसे होंगे? बहुत ही गलत इमेज जो है पोर्ट्रे होता है, जिसकी वजह से हमारा ये अब 5वां दरवाज़ा है सर। आप 5वां दरवाज़ा देखें, सामने से जिस तरह से ट्रक आ रहे हैं और रोड की आप हालत देखें, गंदा सीवरेज का पानी जो है सारे यहाँ पर रोड पर जमा है, बीमारियाँ फैल रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। और आप देखें कि किस तरह से ये अपना ट्रांसपोर्ट भी यहाँ से निकलती है तो उससे भी बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है। ट्रक ड्राइवर्स भी यहाँ से निकलने के लिए उन्हें काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानी होती है। तो उस हिसाब से 5वां दरवाज़ा भी जो है इस्तेमाल करने के काबिल तो नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पर रोड ठीक है 5वें दरवाजे का, एक तरफ जो है यहाँ ट्रक, बसेस और सब कुछ खड़े हैं जो यहाँ पर तजावज़ात की सूरत में, तो वो भी हटाने में हमारी इंतज़ामिया नाकाम है। कोई दिलचस्पी अगर इंतज़ामिया को होती लारी अड्डे के मसाइल हल करने में तो शायद ये मसाइल इतने ना होते। सारे पीछे तक यही मसाइल हैं, मज़ीद भी मसाइल लारी अड्डे के सुनवाते हैं, आपको अंदर के मनाजिर दिखाते हैं, गंदगी दिखाते हैं और मसाइल सुनवाते हैं। हमारे साथ रहिएगा, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से लारी अड्डे के आपको हमने मसाइल दिखाए हैं और दिखाया है कि जिस तरह से जो कंस्ट्रक्शन का काम जारी था फ्लाईओवर का, रुकने के बाद जो है जो अब स्टॉप हुआ उसके बाद लारी अड्डा जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हाली का शिकार है। रात का वक्त है, रात का वक्त जो है इस वक्त लारी अड्डे में तो स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर आज़ाद जितने भी हैं वो बाहर वियाड़ी चौक पर आकर जो है इंतज़ार करते हैं अपना जो है तमाम सूरत हाल में जितनी भी सवारी है उनका, और सवारियाँ जो है अब वो इंतज़ार करती हैं खड़े होकर, हाथ में अपना जो है सामान कैरी कर कर, क्योंकि यहाँ पर न बैठने के कोई इंतज़ामात हैं, न पीने के लिए कोई पानी है, और तमाम तर इन हालात में जो है आवाम को बड़ी मुश्किलात, बड़ी दिक्कत का सामना होता है। क्योंकि लारी अड्डे में जो मसाइल हम देख रहे हैं वो मसाइल लोगों को मजबूर कर देते हैं यहाँ पर वियाड़ी चौक पर आकर सवारी लेने का। तो इस सूरत हाल में इंतज़ामिया जो है मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई दिखाई देती है लारी अड्डे के मसाइल हल करने में, और जो है तमाम तो सूरत हाल में जो हमारे जितने भी सेक्रेटरी RTO है और इसके साथ साथ सुप्रिटेंडेंट्स हैं लारी अड्डे के, वो भी तमाम तो सूरत हाल में नाकाम है और तजावज़ात की भी अंदर भरमार है। और जहाँ पर भी अगर हम बात करें कि जिस तरह से विहाड़ी चौक पर आकर बसेस रुक जाती हैं तो वहाँ पर जो है ट्रैफिक जैम का भी सामना होता है, और लोग जो हैं अपना इस वक्त रात को जो है इंतज़ार कर रहे हैं सवारियों का, और ख़वातीन मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, बुज़ुर्ग मौजूद हैं, सब भी जो है खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि लारी अड्डे में अगर सिटिंग प्रॉपर वहाँ मौजूद होती तो अब जो है लोग यहाँ पर मजबूर ना होते। और जितनी भी बसेस अगर हम बात करें लारी अड्डे में से तकरीबन खाली होती हैं, क्योंकि लोग जो अंदर रात के वक्त लारी अड्डे जाते नहीं हैं, डर होता है उन्हें, खौफ होता है कि चोरी डकैती ना हो जाए। अगर इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे वहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स को, आवाम को, तो ये जो मसाइल अब बढ़ते चले जा रहे हैं आवाम के, ये कम हो सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा जो है चोरी डकैती की वारदातें हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से लाखों मालियत नकदी का सामान जो है उससे शहरी महरूम हो जाते हैं। और इस सूरत हाल में जो है इंतज़ामिया अगर लारी अड्डे को जो है उस पर कॉन्सनट्रेट करे और इस सूरत हाल में जो है वहाँ पर मसाइल हल करे, इंतज़ार गाह में बेहतर इंतज़ाम करे, और इसके साथ साथ जो है वहाँ पर पीने का साफ़ पानी जो है वो फराहम करे। और उसके साथ जो है हम देखते हैं कि जिस तरह से ना पीने का साफ़ पानी है और ना ही जो है वहाँ पर इंतज़ार गाह बेहतर है, और अंदर जो है रात के वक्त स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, फ़ाल नहीं की गई, तो उस हवाले से जो है जो मसाइल जन्म लेते हैं वो ट्रांसपोर्टर्स को मजबूर कर देते हैं यहाँ पर लारी अड्डे से मूव करके विहाड़ी चौक आने के लिए। तो सूरत हाल जो है काफ़ी ख़राब होती चली जा रही है। तमाम तो सूरत हाल में ट्रांसपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। भजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये बताएं, सवारी जो है अंदर आ नहीं रही, आपने बस भी यहाँ पर लगा ली, अब जो है इस सूरत हाल में अगर हम बात करें अंदर अगर मसाइल हल कर दिए जाएँ इंतज़ामिया की जानिब से, तो सहूलियात फराम की जाएँ लोगों को, तो अंदर कारोबार और यहाँ बाहर कारोबार कितना फ़र्क आएगा? फ़र्क ये आएगा कि अंदर हम जो है सेफ़ रहेंगे, एक साइड पे रहेंगे, हमारे पैसेंजर जो हैं उनको सहूलियात मिलेंगी, हम भी इजीली बैठ के अपना काम शाम करेंगे, या हमारे ड्राइवर वगैरह हैं वो आते हैं दूर से, वो रेस्ट करेंगे, कंडक्टर वगैरह जो वो भी एक इंसान है, तो वो उनको बैठने के लिए कोई जगह चाहिए, जैसे कि पैसेंजर्स वगैरह हैं तो उनको बैठने के लिए कोई जगह चाहिए। तो अंदर कुछ भी नहीं है, ना वाशरूम है, ना कोई वेटिंग हॉल है, ना वेटिंग रूम है,
तो मतलब हर बंदे को परेशानी का सामना है। तो जब अंदर कोई भी हमें कुछ ऐसा नहीं मिलता तो हम क्या करते रात के हैं, वक्त जो है हम देखते हैं स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, तो चोरी डकैती की वारदातें भी बहुत ज़्यादा अंदर बढ़ जाती हैं। हाँ जी, वो बाज़ औक़ात क्या होता है कि गाड़ी की टंकी में से जो है डीजल निकाल लिया जाता है, उसकी बैटरियाँ निकाल ली जाती हैं, तो हमारे साथ ये इशू क्रिएट होते हैं जो हमें बहुत नुकसानदेह हैं। वैसे भी आपको पता है ट्रांसपोर्ट हजरात जो हैं वो बड़ी मुश्किलात का सामना करते हैं। मोटरवे पुलिस, वार्डन पुलिस, पंजाब पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, हर जो भी है जिसको भी कोई ओहदा मिला हुआ है वो हमें बिल्कुल कोई भी ज़रा रायत नहीं देता। मतलब हर तबका जो मतलब हर जितने भी हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करें वो ट्रांसपोर्टर को ही इस हवाले से निशान। ट्रांसपोर्टर को हम देखें ना, अब हम कहाँ कहाँ पे टैक्स दे रहे हैं, हम टोल टैक्स, आप देख रहे हैं कि हम टोल टैक्स दे रहे हैं, बट अदरवाइज़ हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है मैं आपको बता ही नहीं सकता कि कुछ लिखा ही नहीं जाता, कहीं पे कुछ ऐड होता ही नहीं है, जो कि हम इतना कुछ दे जाते हैं कि हम आपको बता ही नहीं सकते। अभी सूरत हाल कारोबार कितने फीसद आप समझते हैं? जो पहले था तकरीबन कोई 100% था, लेकिन अब वो 30% है। ठीक है, अब 30% जी 30% रह गया। और मुझे लगता है कि ये भी ख़त्म हो जाएगा अगर पाकिस्तान की सूरत हाल यही रही। अब ये मुल्तान में नहीं, आप कहीं पे भी चले जाएं पाकिस्तान के किसी शहर में, आप लाहौर आ जाएं, कुपवाड़ा आ जाएं, साहिवाला आ जाएं, चीचावतनी आ जाएं, मियाँ चन्नू आ जाएं, किसी भी सिटी में आप चले जाएं, वहाँ पे जाके आप अड्डा देखें उनका, आप नज़र आ जाएगा, कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगा। हाँ, और आप बड़ी बात आपको बताऊँ, अभी आप मुल्तान से निकलेंगे, आपने जो है वो पार्किंग की एक पर्ची देनी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है पार्किंग पर्ची, वो 170 की है, बल्कि 180 की है बस की। अब आप देख रहे हैं कि एक दिन में कितनी बसें निकलती हैं, इधर भी और इधर मुल्तान भी, और मुल्तान से जहाँ भी जा रही हैं वो पे करके जा रही हैं। अब वो वसूल जो हो रहा है वो पार्किंग है, तो मेरी गाड़ी जो है अड्डे में गई नहीं है, पार्क हुई नहीं है। अच्छा, ये पार्किंग ये इंतजामिया ही लारी अड्डे की पार्किंग ये वसूल करती है? उसके ऊपर लिखा हुआ है। हाँ जी, अभी आप मेरे साथ चलें, अभी मैं पर्ची लूँगा वहाँ से। हम ये बताते हैं अभी जो तमाम सूरत हाल जो ये मसाइल बन चुके हैं, तो इन मसाइल में जो आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, यहाँ पर तो सारा दिन खड़े होकर इंतज़ार करिए बस इसका, रात में लेडीज़ यहाँ पर रोड पर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। नीचे बैठती हैं लेडीज़। अब मैं आपको भी दिखाता हूँ, सबसे बड़ी बात है कि हम मुसलमान हैं, हमें क्या करना चाहिए कि हमें दूसरे मुसलमान का जो है एहसास करना चाहिए। मुसलमान को, इंसान को मुसलमान होने से पहले इंसान होना चाहिए, उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। हम लोगों में वो इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं है, तो मुझे अगर कुछ ऐसा वैसा सीन है तो मैं फटाफट से जाऊँगा वहाँ पे, जाके बैठ जाऊँगा। मुझे ऐसा कोई लेन देन नहीं है कि वो सामने लेडीज़ है, वो आपकी माँ है या बहन है, मैं उस चीज़ से कोई नहीं है। मैं जाऊँगा अपना फटाफट करके, तो चलो जी बैठ के। अब उससे क्या चीज़ होता है, उससे हमारा दीन इस्लाम है वो हमें जी। तो ख़वातीन का भी, और ये आप सामने देखें, ये फुटपाथ है, वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा फुटपाथ आप देखें, आपको चल नहीं सकते आप। और सिर्फ लारी अड्डे के मसाइल की वजह है। और कहा जाता है कि शहर की खूबसूरती अगर आपने देखी नहीं है तो उसका लारी अड्डा सबसे पहले देखें, क्योंकि कोई भी मुसाफिर आता है पहले लारी अड्डा देखता है। मुल्तान का लारी अड्डा देखने के बाद तो लोग, आप सिंध में जाएं, सिंध में आपको सखर का जो सिटी अड्डा है वहाँ पे आप जाके देखिएगा। अगर वहाँ पे कोई बंदा अगर ऐसी हरकत करता है तो उसके वो बाल सारे उतार देते हैं। क्या है वहाँ पे खूबसूरती है, उनका जो अड्डा है वो बस स्टैंड है, बड़ा प्यारा है, बड़ी अच्छी जगह है उनकी। और पंजाब में हमारे में आप जहाँ भी देखो कोई मुल्तान लाड़ी अड्डा फिर भी बेहतर है। मैं गया हूँ भावल नगर, मुल्तान काफ़ी बेहतर है। तो अभी जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, बेहतरी की अभी क्या क्या गुंजाइश आप समझते हैं इंतज़ामिया को किस किस सेक्टर पर यहाँ पर? मैं ये कहना चाहूँगा मुल्तान लाड़ी अड्डे की जो इंतज़ामिया है ना काफ़ी बेहतर हो रही है। अंदर आप अब चेक करें, आप अंदर जाके ना काफ़ी बेहतर है सिटिंग। हाँ जी, कैमरे लगे हैं, ठीक है। स्टैंड में क्या कहते हैं वो जो क्या कहते हैं मेज़ है, बेंच होते हैं, वो भी हो गए हैं, सही है। LCD वगैरह हो गई हैं मुकम्मल। हमारे पास हमें डाटा दिया है, अभी आपने जो सवारी जाएगी उसका CNIC नंबर मुकम्मल डाटा हमें सेंड करना है, पैसेंजर कितने हैं, हमें मुकम्मल हो रहा है, काफ़ी बेहतर हो रहा है मुल्तान में। हमारा जो पुराना अड्डा है ना, आप देखें हम लाइट है वहाँ पर, आप चेक करें। नए अड्डे की मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं पुराने अड्डे में होता हूँ, पुराने अड्डे में काफ़ी बेहतर है लाइट। अभी जो बिहारी चौक हमने गाड़ी इसलिए लगाई है, पैसेंजर अंदर स्टैंड पे जाते ही नहीं है, यहाँ से क्रॉस आते हैं, ठीक है। हमने अब लाहौर से चली है, ये हमारे टाइम 7 बजे सही है। हमारा यहाँ पे क्रॉस लगेंगे, फिर हमने 10 मिनट अंदर जाना है, अंदर सिर्फ हमने चक्कर लगाना है। जो पैसेंजर बैठे होंगे अंदर, स्टैंड तो अंदर ही होते हैं ना, जो पैसेंजर अंदर बैठे होंगे हमने उन्हें रिसीव करना है, रिसीव करके हमने फिर यहाँ आसरा नहीं करना, हमने चले जाना है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा टाइम आ जाएगा, वो 2:30 बजे जाएगा, फिर जाएगा हमारा 4 बजे, ऐसे हमारे 12-13 टाइम है जो जाएंगे। इधर ये है ना बाहर क्रॉस है ना, ये बिहारी चौक है। मोटरवे टाइम जो आ रहे हैं वो ना
अंदर अड्डे पे नहीं जाते। फॉर एग्जांपल कराची टाइम जो आ रहा है वो अंदर नहीं जाता। अब जिस सवारी ने जाना है डेरा गाजी खान राजनपुर, ठीक है, वो व्यारी चौक उतारेगी, गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। वो बंदा कहेगा मैं रक्षा लेके अंदर जाऊँ, बाद में गाड़ी देखेगा राजनपुर के, यहीं से बैठ के चला जाएगा। अब जो अंदर कैंटीन्स हैं, जो मतलब शॉप्स हैं, सारी हज़ारों चीज़ें अंदर, उनका भी ये नुकसान है। अब मैं यहाँ पे भैड़ी चौक में आया हूँ, मैं यहीं पे आकर रुक गया हूँ। पैसेंजर्स वगैरह उतने, इन्होंने जो कुछ खाना गवर्नमेंट की दुकान है, गवर्नमेंट उनसे किराया भी वसूल कर रही है। हाँ जी, हाँ जी, उनको वो टैक्स देती है, वो कमेटी के है ना वो उनके पास, तो हाँ जी, तो वो उनको देते हैं। ठीक है, अभी तमाम का सूरत हाल है नाज़रीन, आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टर हज़ार जिस तरह से हमारे साथ मौजूद थे। मसाइल हमने आपको यहाँ पर सुनवाए और ये मसाइल जो हैं हर ट्रांसपोर्टर के मसाइल हैं, और जो कारोबार है मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार है। मुतालबा ये कर रहे हैं कि खुदारा ट्रांसपोर्टर का कारोबार को जो है उसे आप फ़रोग़ दें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है हमारी मुल्क की मईशत को बड़ा स्ट्रॉन्ग करती है। तो आप इन लोगों को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मसाइल हल करें, और हर जो हमारा डिपार्टमेंट है इन पर अपनी मैली आँख न रखें, बल्कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। तमाम सूरत हाल में मज़ीद भी बात करते वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह से आज के इस प्रोग्राम में लारी अड्डे के मसाइल हमने डिस्कस किए हैं और आपको दिखाया कि एक फ़्लाईओवर जो कि बनते बनते भी उसे काफ़ी अर्सा हो गया और उसके बावजूद कंप्लीट ना हुआ, और बीम जो वहाँ पर लारी अड्डे के मेन गेट पर रख दी गई और 4 गेट जो हैं उसकी वजह से बंद हो चुके हैं। और इस तमाम सूरत हाल में जो मसाइल लारी अड्डे के आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। रात के वक्त ना स्ट्रीट लाइट्स है, ना सफाई के इंतज़ामात हैं, तो वहीं जो ये सूरत हाल है पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है। हमारे साथ बीट रिपोर्टर वसीम शहजाद साहब मौजूद हैं बात करने के लिए। वसीम साहब, ये बताइएगा कि लारी अड्डे के जो ये मसाइल हैं, अगर हम बात करें सबसे पहले देखा जाए तो एक फ़्लाईओवर का जिस तरह से प्रोजेक्ट शुरू किया गया उसकी वजह से 3 गेट बंद हो गए, बीम रख दी गई। अब तक इंतज़ामिया क्यों नाकाम है वो बीम हटा? अब इसी तरीके से जब जनरल बस स्टैंड के ऊपर काम किया गया, तुगलक टाउन इससे एक मुल्हका सड़क है जिसको तामीर करने के लिए एक फ़्लाईओवर का इस्तेमाल किया जा रहा है और उस फ़्लाईओवर को बनाने की कोशिश की जा रही है। यकीनन मुल्तान शहर के लिए एक अच्छा कदम है, लेकिन इसको बनाने के लिए जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं वो गलत हैं। हम वर्ल्ड लेवल पर देखें, जब भी कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन होती है, कोई नई बिल्डिंग होती है, तो उसके लिए जगह का इंतखाब ऐसा किया जाता है कि जो बंजर हो, ऐसी जगह का इस्तेमाल किया जाता है जो खुला मैदान हो, जो इस्तेमाल में ना हो। लेकिन मुल्तान सरकार ने एक अनोखा कारनामा इसमें ये किरदार अदा किया कि शहर मुल्तान के मेन मरकज़ी लारी अड्डा के मरकज़ी दरवाज़ों के गिर्द जो जगह थी वो अलाट कर दी या वो दे दी है ठेकेदार को कि आप यहाँ पर काम शुरू कर लें। हमारे पास साथ ही फातिमा जिन्ना हाउसिंग सोसाइटी मौजूद है, साथ ही खुले मैदान मौजूद हैं जो जगह दी जा सकती थी, लेकिन लारी अड्डे के गेट्स को बंद करके वहाँ पे तामीर शुरू कर देना, ये कानून, ज़ाब्ता इखलाक और कवायद व ज़वाबित की किसी भी रो से ये तमाम चीज़ें ठीक नहीं हैं। फ्लाईओवर जो है उसका प्रोजेक्ट हमने देखा है कि रुक चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो है कितना अर्सा है कि फ्लाईओवर का काम रुका हुआ है। और बीम का जो ये मसला है, क्योंकि ना फ्लाईओवर बन रहे और बीम ऐसे ही वहाँ पर मौजूद हैं, और 3 गेट जो है 4 गेट जो है बंद कर दिए। पहले तो बात यह है कि वहाँ पर जो बीम बना रहे थे वही गलत था। अब उन बीम को बनाने के बाद अरसा दराज से वहाँ पर रखा हुआ है, ये भी गलत है। कौन उस वक्त का इंतज़ामिया का अफसर था जिसने ये इजाज़त दी, और कौन इस लोग में मुलव्विस थे इस तमाम अमल में जिन्होंने इस चीज़ को बनने दिया? पहली बात तो ये कि अज़राहन बुनियाद ही आपने गलत रखी कि आप एक ऐसी जगह के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं जो कि शहरियों की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब अगर तो आम ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ी को किसी भी जगह पे खड़ा करता है तो उसका चालान हो जाता है, लेकिन इंतज़ामिया अपनी मर्ज़ी से चाहे तो वहाँ पर चाहे पूरे रोड्स बंद कर दे, उसका कोई चालान नहीं। सुपरिटेंडेंट जनरल बस स्टैंड में मज़हर ख़ान की बात करूँ, या प्रीवियस सेक्रेटरी RTA की बात करूँ, या साबका DCs की बात करूँ जिस दौर में एक काम का आगाज़ हुआ, या कमिश्नर साबका की बात करूँ, तो यकीनन तमाम की इजाज़त जो है वो होना ज़रूरी है, जिसके बाद ये काम का आगाज़ होता है। अब इसको क्यों नहीं हटाया जा रहा, इसको कब हटाया जाएगा? ठेकेदार का ये कहना है कि जब नई पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं काम का आगाज़ करूँगा। जब तक वो पेमेंट नहीं मिलती ये बीम इसी तरह यहाँ पर रखे रहेंगे।
इंतज़ामिया को मुँह चढ़ाते रहेंगे, शहर मुल्तान के शहरियों के लिए मसाइल का बाइस बनते रहेंगे, क्योंकि गुज़रने के लिए अब लोगों के पास सिर्फ एक रास्ता है। उस एक रास्ते पे भी आने और जाने की अगर ट्रैफिक गुजरेगी तो यकीनन वो रोड जो है वो भी मुश्किलात का सामना करेगा। उसके साथ साथ जिस तरह ये मसला था डेवलपमेंट काम के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए जो फंड है जनरल बस स्टैंड ख़ुद भी बहुत ज़्यादा रेगुलेट कर रहा है। अब देखें कि जिस तरह से वहाँ पर स्टैंड पर मौजूद टोकन फ़ीस भी तकरीबन 170 रुपये ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से बताया गया कि वसूल की जाती है हमसे। तो अरबों रुपए का जो है टैक्स है, सालाना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अपग्रेडेशन नहीं हो रही, चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। रात के वक्त भी हमने देखा कि स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं थी, काफ़ी जो है अंधेरा ही था, और इसके साथ साथ चोरी डकैती की वारदातें भी हमने देखा कि उसमें भी वहाँ पर काफ़ी इजाफा होता चला जा रहा है। तो इस तमाम सूरत हाल में क्या देखते हैं आप, इतना फ़ंड होने के बावजूद अपग्रेडेशन? देखिए, फ़ंड्स आप सिर्फ टोकन टैक्स को कंसीडर कर रहे हैं तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ मैं बात करता चलूँ तो आपकी जो कारपोरेशन की दुकानें हैं उनका वहाँ पर बड़ा बजट जो है वो इकट्ठा हो जाता है। जनरल बस स्टैंड का अपना ही रेवेन्यू इतना है कि शहरियों को बेहतर सहूलियात वहाँ पर दी जाती हैं। अब वो फ़ंड होने के बावजूद काम का ना होना, अब जनरल बस स्टैंड की जो बॉडी है, जनरल बस स्टैंड के अंदर जहाँ पर लोग बैठे हैं, डी क्लास बस स्टैंड हैं जहाँ पर, वहीं पर बैठे हुए फैसिलिटीज़ पूरी नहीं हैं। एसी नहीं है, पंखे ख़राब हैं, पब्लिक टॉयलेट जो है उनका बुरा हाल है, शहरियों के लिए मुयस्सर सहूलियात नहीं है। जनरल बस स्टैंड पर जो एक पार्किंग स्टैंड मौजूद था उसको ही ख़त्म करके प्राइवेट स्टैंड को चला दिया गया। तो इंतज़ामिया जब बात करती है कि हमने शहर मुल्तान का स्ट्रक्चर बदल दिया या हम जनरल बस स्टैंड की अपग्रेडेशन पे इतने पैसे दे रहे हैं, तो चेक एंड बैलेंस किसने करना है कि वो लग भी रहा नहीं लग रहा। ये तो आप कह रहे हैं जनरल बस स्टैंड के ऊपर जो है वो काम शुरू नहीं हुआ या होगा, कब होगा। इंतज़ामिया के खातों में तो काम हो चुके हैं, इंतज़ामिया ने तो अपग्रेडेशन भी कर दी, इंतज़ामिया ने तो एसी भी वहाँ पहुँचा दी। इंतज़ामिया के मामलात जो रिपोर्ट वज़ीर आला को दी जाती है वो तो सब अच्छे की है। अभी हालिया अगर विज़िट की बात करते चलें सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर की, तो उन्होंने अपने दौरे के अंदर जनरल बस स्टैंड पे जो चीज़ें उनको दिखाई गई तो वो मुनफरिद थी बनिस्बत इसके जो मौजूद हैं। किराए तमाम आवेज़ा कर दिए गए, दफातर के बाहर आवेज़ा कर दिए गए, लेकिन जैसे ही वो गए तो तमाम किराए उतार कर दोबारा साइड पर रख लिए। जो सूरत हाल है जिसमें इंतज़ामिया के हवाले से भी बात कर रहे हैं और मसाइल के हवाले से भी बात कर रहे हैं। अभी जो पैसेंजर्स जो हैं उनके लिए हमने देखा कि अब जितने भी जनरल बस स्टैंड से ट्रांसपोर्टर्स हैं बाहर आके विहाड़ी चौक बसेस खड़ी कर देते हैं। वहाँ पर ख़वातीन हों, मर्द हों, बुज़ुर्ग हों, बूढ़े हों, जितने भी हों, उनके लिए जो है बैठने के लिए सिर्फ रोड ही खाली हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर देखा जाए ना कोई टॉयलेट की सहूलियात फराम की जाती हैं इंतज़ामिया की जानिब से। जब अंदर सहूलियात नहीं होगी, जाहिर सी बात है बाहर किस तरह से इंतज़ामिया करेगी। ट्रांसपोर्टर्स जो है बाहर आके अपनी बसेस खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम भी होता है और काफ़ी हादसात भी रोनुमा हो रहे होते हैं। तो इसका ज़िम्मेदार इंतज़ामिया है, जनरल बस स्टैंड की इंतज़ामिया है, मुल्तान शहर के सुपरिटेंडेंट हैं, सेक्रेटरी RTA है, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर है, आपके यहाँ मौजूद सारा सिस्टम है, ट्रांसपोर्टर्स इसके ज़िम्मेदार हैं। आपने पहली बात तो ये कि जो जनरल बस स्टैंड होता है उसकी हदूद के अंदर आप कोई भी D क्लास बस अड्डे को इजाज़त ही नहीं दे सकते। फैसल मूवर्स चल रहा है, सिल्क लाइन चल रही है, गुज्जर ट्रैवल्स जो हैं वो चल रहे हैं, इसी तरीके से पूरी एक रो है जनरल बस स्टैंड की, अल मदीना है वो चल रहा है। बाकी 6 न्यू खान की जो जगह है ये एक होटल है, इसको चलाया जा रहा है। बाकी तमाम मामलात को लेकर जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है और कहा जाता है कि हमने इनको इस बेस पर दी हुई है जगह कि जो हम वहाँ पे दुकानें बना के बाकी अखराजात करके देंगे, उसकी बेस पे ये लोग हमें जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट दे देते हैं। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, चाहे वो रेवेन्यू हुकूमती ख़जानों में जमा हो या आपकी जेबों में, आप कानून को तरोड़ मरोड़ रहे हैं, जो कि गलत है। अब जब D क्लास बस अड्डे मौजूद हैं, जनरल बस स्टैंड मौजूद है, उसके बावजूद भी सवारी का वहाँ पर रुझान नहीं होगा जब आप रोड की तरफ जो है वो ट्रैफिक की तरफ अपनी गाड़ियों को खड़ा कर देंगे। मोटर व्हीकल एग्ज़ामिनर वो हमें दिखाई देते हैं, हमें ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर दिखाई देती है, हमें मुतल्लिका सिविल डिफेंस के लोग दिखाई देते हैं, जनरल बॉडी वहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन इन तमाम बॉडीज़ के होने के बावजूद भी
उस चौक से रश को ख़त्म नहीं किया जा रहा। लोगों को वहाँ से गुज़रते हुए मुश्किलात का सामना है। ट्रांसपोर्टर जानबूझ के अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं, चालान करवा लेते हैं, कुछ पुलिस वालों को दे देते हैं, कुछ इंतज़ामिया को दे देते हैं, मामला चल रहे हैं। ये मामला को अगर आप चाहें कि ये सीधे हो जाएं तो ये कभी भी सीधे नहीं होंगे। ये सीधे उस वक्त ही होंगे जब इंतज़ामिया का अपना किबला दुरुस्त होगा। इंतज़ामिया का अपना किबला दुरुस्त होगा और इंतज़ामिया जो है काफ़ी इस हवाले से अगर काम के हवाले से बात करें तो जहाँ पर इंतज़ामिया की नाअहली हमें शो होती है पूरे लारी अड्डे को तबाह करने में, सबसे बड़ा किरदार भी जो है इस हवाले से इंतज़ामिया का ही है। मज़ीद भी आवाम मसाइल जो हैं टीम आखिर में आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान ओन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।